फैक्ट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे जीव के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में ना तो शायद आप लोगों ने पहले सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा। इनमें से कुछ जीवों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया हुआ है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 15 जीव के बारे में जिनकी सींगों की वजह से वो पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यही नहीं बल्कि उनकी कुछ बहुत ज़बरदस्त खूबियाँ भी आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में जो पहला प्राणी है उसका नाम है टेक्सास लॉन्ग हॉर्न। इसके सींगों की वजह से ही इसका नाम लॉन्ग हॉर्न रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम आया है लंबी सींगों की वजह से। इसकी उम्र सिर्फ 7 साल की है। अगर बात करें इसकी सींग की लंबाई की तो एक सींग की लंबाई 10 फीट 7 इंचेस की है। इसके मालिक को लगा कि इसका नाम भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए, इसीलिए उसने इसके नाम को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। इसे जेंटल जायंट के भी नाम से बुलाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नर्म स्वभाव का है। इसका फेवरेट खाना मार्शमेलो और गाजर है। मैं आपको एक बात और ये बता दूं कि जानवर में बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जिस जगह पे बारिश नहीं होती और बारिश नहीं होने की वजह सूखा पड़ जाता है, ये जानवर वहाँ पे भी बहुत आराम से रह लेता है। ये काफ़ी तेज़ दिमाग के साथ साथ अपने मालिक का वफादार भी है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो में जो अगला जानवर है उसका नाम नूबियन आइबेक्स है। ये खास करके अपनी सींगों की प्रकार के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इनकी सींगें काफ़ी बड़ी होने के साथ साथ पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है। ये रेगिस्तान जैसे इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट कंट्रीज। इस प्रजाति के सिर्फ 1200 जीव ही आज पूरी दुनिया में जिंदा है। इन्हें ज़्यादातर तेंदुए, भेड़िए और बड़ी बड़ी चील आकर खा लेते हैं। बहुत बार देखा गया है कि ये जीव आपस में ही लड़कर मर जाते हैं। 1959 में ब्रिटिश के कुछ लोगों ने इस प्रजातियों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसीलिए ये जीव आज भी जिंदा है। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि इनकी तादाद कम होती जा रही है। हमारी इस वीडियो में तीसरे नंबर पर आता है जायंट ईलैंड। ये एक बहुत ही बड़ा जीव है। अफ्रीका में इसकी बहुत बड़ी प्रजाति पाई जाती है जो दुनिया में सबसे बड़ी है। इसके सींगों की बात कुछ और ही है। इसके सींग नीचे के हिस्सों में ज़्यादा घुंघरालू होते हैं और ऊपर बढ़ते बढ़ते सीधे हो जाते हैं। है ना, ये एकदम अद्भुत। इनके सींग सिर्फ बचाव के लिए ही नहीं काम आते हैं, बल्कि इन्हें मिट्टी की खुदाई करके उनका खाना ढूंढने में भी काम आते हैं। ये जानवर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चलते और दौड़ते हैं। यही नहीं, ये कूदने में भी कुछ ज़्यादा ही माहिर है। हमारी इस वीडियो के चौथे नंबर पर आता है साइगा। ये अजीब गरीब दिखने वाली प्रजाति अधिकतर कजाकिस्तान, रूस और कभी कभी उज़्बेकिस्तान के धूल भरे इलाकों में पाई जाती है। ये अपने आप में खुश रहने वाले प्राणी हैं। इनकी बंदूक जैसी नाक का उपयोग इन्हें निवास स्थान में धूल को छानने के लिए मदद में आती है और इसके अलावा ठंडी ठंडी हवाओं को गर्म करके फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए उपयोगी है। इसके घुंघरालू वाले सींग एक हल्के सांवले गुलाबी रंग के हैं जिनमें एक अजीब सी चमक है। ये भी अविश्वसनीय रूप से खतरे में है। इसके सींग पर 12 से 20 रिंग बने होते हैं। इस जीव को चाइनीज लोग दवाइयों के लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी तादाद और भी कम होती जा रही है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो के 5वें नंबर पर आता है भरल। सूत्रों के अनुसार भरल के नीले फर के कारण उसे हिमालयन नीले भेड़ के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें खतरा सिर्फ और सिर्फ स्नो लेपर्ड से होता है। इंसानों की बस्ती से काफ़ी दूरी पर रहते हैं, इसीलिए इन्हें इंसानों से कोई खतरा नहीं। इनके सींगों की बात की जाए तो ये भी दिखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षित और मजबूत होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में छठे नंबर पर आता है मूस। इसके सींगों की तो बात ही निराली है। इसके सींग बाकी प्राणियों से बहुत ही ज़्यादा हटके होते हैं और बेहद खूबसूरत भी होते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा पाए जाते हैं। हिरन के प्रजातियों में
सबसे बड़े जीव मूस है। लोग इसका शिकार करके खाते भी है। ये ज़्यादातर बर्फीले जगहों पर रहते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है और बर्फ पिघलने लगती है तो ये अपना अधिकतर वक्त पानी में तैरते हुए निकालते हैं, जिसकी वजह से उनके बदन का तापमान कम रहता है। अगर इनके खाने की बात की जाए तो ये एक दिन में लगभग 30 से 35 किलो खाना खा जाते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में 7वें नंबर पर आता है राइनो। सींगों की बात की जाए और राइनो का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके पास भी एक ही सींग होती है, यूनिकॉर्न की तरह। राइनो की सींग केराटिन की बनी होती है। जी हाँ, वही केराटिन जिससे इंसानों के बाल और नाखून बने हैं। इनके सींग जिंदगी भर उगते ही रहते हैं। साल में 3 इंचेस तक बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते 60 इंचेस तक लंबे हो जाते हैं। राइनो की आंखों की बात की जाए तो इनकी आंखें कमज़ोर होती है। वहीं दूसरी जगह इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इनकी सींगों की चाइना में सबसे ज़्यादा डिमांड है। इनमें सफ़ेद और काले 2 प्रजाति होते हैं। हालांकि दोनों भी ग्रे ही होते हैं, मगर सिर्फ कहने को ये सफ़ेद और काले हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में 8वें नंबर पर आते हैं एंकोल वॉटस। ये अमेरिकन जीव है। इनके सींग सिर्फ लंबे ही नहीं बल्कि बहुत चौड़े भी होते हैं। शुरुआत में ये सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते थे, मगर इनके अद्भुत सींगों की वजह से इन्हें जर्मनी लाया गया 20वीं सदी में जू में रखने के लिए। जर्मन्स को बहुत ज़्यादा शौक था इसे देखने का। फिर यूरोपियंस को भी ये प्राणी चाहिए था अपने देश के जू में रखने के लिए, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये जीव यूएस तक पहुंच गए और आज सबसे ज़्यादा वहीं पाए जाते हैं। इनकी सींगों की चौड़ाई दुनिया के बाकी सारे जीव के सींगों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। सिटी वुडी नामक एक बैल का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया है, उसके सबसे चौड़े सींग की वजह से, जिसकी चौड़ाई लगभग 40 इंच की है। हमारी आज की इस वीडियो में अगले नंबर पर आता है एडेक्स, जो कि मृग की एक प्रजाति है। एडेक्स को सफ़ेद मृग और पेंचक यानी कि घुंघरालू मृग के रूप में भी जाना जाता है। इनकी संख्या बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है। जंगली एडेक्स केवल 3 ही जिंदा है और जू में करीब 2000 तक की संख्या है पूरी दुनिया में। दोनों नर और मादा के सींग होते हैं, किसी के लंबे तो किसी के घुंघरालू। इनकी सींगों की लंबाई 30 से 45 इंच की होती है। इनके पैरों का आकार कुछ इस प्रकार का होता है, जिसकी मदद से वो किसी भी प्रकार की रेत पर चल सकते हैं। ये अधिकतर नॉर्दर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं। हमारी इस वीडियो में 10वें नंबर पर आते हैं ब्लैक बक। इनके सींगों की खूबसूरती नंबर 1 पर आती है। ये सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। कभी कभी इन्हें नेपाल में भी देखा गया है। भारत के जंगलों में अक्सर ब्लैक बक देखने को मिलते हैं। इसके 2 अलग अलग रंग, भूरा और सफ़ेद, इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ऊपर से इनके घुंघरालू सींग जो खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। इस जानवर को ख़त्म होने से बचाने के प्रयास में कुछ जानवरों को अर्जेंटीना और कुछ को यूएसए भी भेजा गया, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि इंडिया में इसका शिकार करना बैन है। उसके अलावा बहुत सारे लोग इन्हें पवित्र मानते हैं। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये भगवान श्री कृष्ण का वाहन भी है, इसीलिए लोग इसकी पूजा भी करते हैं और इसके शिकार करने का सोच भी नहीं सकते। कुछ समय पहले एक बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर का केस आया था, जिसकी वजह से उन्हें सज़ा भी सुनाई गई थी। दोस्तों, हमारी इस वीडियो में 11वें नंबर पर आते हैं मखोर। इनकी सींगों की अगर बात की जाए तो इनकी सींग बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होती है। ये ज़्यादातर सेंट्रल एशिया और हिमालय में पाए जाते हैं। ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय जानवर भी है। इसका नाम पाकिस्तान वालों ने मखोर इसलिए रखा है क्योंकि मखोर के मतलब घुंघरालू सींग होते हैं। इसके सींग लंबाई में दुनिया के बाकी सारे जानवर के सींगों से बड़े हैं। इसकी लंबी दाढ़ी इसे और भी ज़्यादा आकर्षित बनाती है। इसका शिकार स्नो लेपर्ड्स, भेड़िए और बड़ी बड़ी चील करती है। इसकी तादाद भी कम होते जा रही है। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में 12वें नंबर पर आता है रेनडियर।
इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसे लोग सवारी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनकी नाक कभी कभार लाल हो जाती है। ये ज़्यादातर अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और ऐसे ही पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इनका व्यवहार इंसानों के साथ काफ़ी अच्छा होता है। इनकी सींगों को एंटलर्स कहा जाता है। नर और मादा दोनों को ही एंटलर्स होते हैं, जबकि अधिकतर हिरन की प्रजातियों में केवल नर को ही एंटलर्स होते हैं। नर रेनडियर के एंटलर्स करीब 51 इंचिस के होते हैं और मादा के 20 इंचिस तक। सींगों के विपरीत एंटलर गिर जाते हैं और हर साल बड़े हो जाते हैं। आपको पता है इन्हें एंटलर्स क्यों कहा जाता है? सींग हमेशा रहने वाली चीज़ है, जबकि एंटलर्स हर साल गिर जाते हैं और दोबारा उससे बड़े उगते हैं। क्रिसमस से पहले इनके एंटलर्स गिर जाते हैं और फरवरी महीने तक फिर से उगना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में 13वें नंबर पर आता है हॉर्न्ड ऑरिक्स। इसे केप बफेलो का करीबी रिश्तेदार कहा जा सकता है। ये नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाते हैं, मगर ये केप बफेलो से आकार में बहुत छोटे होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनकी सींग भी छोटी होती है। इनकी सींग दुनिया की सबसे खूबसूरत सींगों में से एक है। एक ज़माने में इनका शिकार इतना हुआ कि आज ये प्रजाति भी ख़त्म होने के कगार पर है। इनका शिकार खास तौर पे इनके सींगों के लिए होता था। ये प्राणी अपने सींगों के लिए मशहूर है। इनके सींग की लंबाई करीब करीब 4 फीट की होती है। इसे आखिरी बार 1980 में देखा गया था। इसे फिर से स्टॉक ब्रीडिंग की मदद से नॉर्थ अफ्रीका में दोबारा लाने का प्रयास जारी है। लोग कहते हैं कि ये एक यूनिकॉर्न की प्रजाति है। ऐसा भी कहा जाता है कि पुराने ज़माने में इजिप्शियंस इनके दोनों सींगों को एक साथ बांध दिया करते थे और जैसे जैसे ये ऑरिक्स बड़े होते थे, उनकी सींग दोनों भी जुड़कर एक हो जाती थी, जिसका नाम यूनिकॉर्न दिया गया था। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये आप ही तय कर लें। आता है केप बफेलो। केप बफेलो को अफ्रीका का सबसे बदमाश प्राणी भी कहा जाता है। शिकारी इसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ये साधारण भैंसों की तरह बस यूं ही पड़े नहीं रहते हैं, बल्कि ये अगर अपने शिकारियों को देख लेते हैं तो उनका पीछा करके उन्हें मारने की फिराक में जुट जाते हैं। इनके सींग भले से ही कोई पुराने जमाने के विलन की मूंछों के जैसे दिखते हो, लेकिन अगर गलती से भी इनका धक्का किसी आदमी को लग जाए तो वो आदमी उठता नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उठ जाता है। ये लोग अपनी ताकत के लिए ही माने जाते हैं। गुस्से में अगर हाथी को भी देख लेते हैं तो हाथी भी अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर हो जाता है। ये लोग शेर से भी लड़ने की ताकत रखते हैं। केप भैंसों को तैरना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। यही नहीं, इनकी याददाश्त भी बहुत तेज होती है। जैसा हम बॉलीवुड की पिक्चरों में देखते हैं कि सांप अपना बदला 100 साल बाद भी ले लेता है, ठीक उसी तरह इसे वो आदमी बराबर याद रहता है जिसने इसे कभी परेशान किया हो, और अगर वो दोबारा इसके सामने आ जाए तो उसे भगवान ही बचा सकता है। इसके बारे में एक बात और ये है कि ऑक्सपेकर नामक पक्षी इनके खास दोस्त माने जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये पक्षी केप बफेलोस पर बैठकर इनके बदन पर चल रहे कीड़े जीव जंतु को खा लेते हैं, जिससे कि उनका पेट भी भर जाता है और इनकी भी मदद हो जाती है। ये भैंस अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। हमेशा उनके इर्द गिर्द घेरा बनाए ही रखते हैं ताकि कोई इनका शिकार ना कर सके। यही नहीं, बल्कि कभी किसी दूसरे जानवर ने इनका शिकार करना चाहा भी तो ये हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें ब्लैक डेथ के नाम से इसीलिए ही जाना जाता है। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में 15वें नंबर पर आता है मौफलन। मौफलन को हमारे यहाँ पालतू मेंढों का पूर्वज कहा जा सकता है। ये ज़्यादातर ईस्टर्न टर्की, ईरान और अर्मेनिया में पाए जाते हैं। ये जाने जाते हैं अपने गोल आकार में मुड़े हुए सींगों के लिए। अधिकतर इसकी मादा प्रजाति को सींग नहीं होती, मगर किसी जगह पर यह पाया गया है कि मादा मौफलन को भी सींग है, लेकिन बहुत छोटी सी। सिर्फ 3000 जानवर ही पूरी इस धरती पर बचे हैं। इस प्रजाति की तस्वीरें पहले की लोकल करेंसीज और झंडों पर भी छपी हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 15 ऐसे जीव
जिनके बारे में शायद आप में से कोई जानते तक नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।